ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਡਰਾਵਣੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਾਬਾ ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪਰਦੇ ਚੱਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਆ ਜਾਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ। बाबा जी स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ चैनल पे। जय श्री महाकाल बेटा। ठीक ठाक हो? और तुम्हारी धरती और तुम्हारे गुरु को नमन। जी बाबा जी हमें ये बताएं कि आप अघोरी पंथ में कब से हो? बेटा एक बात बताऊँ आपको, मुझे खुद को नहीं पता कि मैं अघोरी पंथ में कब से हूँ। अघोर पंथ में मैं कब से हूँ मुझे खुद नहीं पता है। मेरे गुरु, जो मेरे गुरु थे जी, जिनके श्री चरणों के अंदर मेरे माता पिता को संतान नहीं होती थी, और उन्होंने मुझे अपने गुरु के चरण में उन्होंने डाला था कि भाई आप इनकी सेवा करो। तो मेरे गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया था। वो भी अघोरी थे हैं। उन्होंने मेरे माता पिता को पूरी तरह से यानी आशीर्वाद दिया था कि आपको संतान प्राप्ति होगी। मानोगे नहीं बेटा, मैं आपको मेरी पूरी कहानी बताता हूँ। बचपन से मैंने अपने माता पिता को नहीं देखा, मैंने अपने माता पिता को देखा ही नहीं। उन्होंने मेरे को बहुत छोटा था तब से ही मेरे गुरु के पास छोड़ दिया था, क्योंकि उनका भी एक जो बच्चे नहीं होते हैं तो एक वचन निभाने का, क्योंकि वचन के पक्के होते हैं, जो भी काम करवाते हैं, जो भी कर्म करते हैं तो उन्होंने अपना वचन निभाया मेरे माता पिता ने। और मेरे गुरु कभी कभी मुझे बताते हैं कि आपके माता पिता को संतान नहीं होती थी, तो इस वजह से मेरे पास। गुरुजी कोई बात नहीं, बाकी मुझे गुरु ने हैं कई सालों तक, 10-12 साल तक हैं, उन्होंने मुझे शिक्षा दी। मुझे कहीं पे जो एक मठ होता है वहाँ पर मुझे पढ़ने का और करने का मौका दिया है। और उन्होंने 12 साल के अंदर मुझे अघोर पंथ के अंदर लेकर गए। मुझे आज भी याद है कि इस जलती हुई चिता से बोटी निकाल के खाओ। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है अघोर पंथ में बेटा, बिल्कुल होता है। सबसे पहले मेरा पिंडदान किया गया था, मुझे याद भी नहीं है। पिंडदान कर दिया था जब अघोर पंथ में जब मैं आया था ना। सबसे पहला काम है कि इंसान का पिंडदान कर देना। सबसे मैं अघोर पंथ के अंदर हूँ बेटा। आज तक मैं, अभी तक मेरे गुरु के जो मार्गदर्शन मुझे किया है उसके ऊपर चल रहा हूँ। बाबा जी अघोरी बनने के लिए कौन सी साधना और कौन सी तपस्या करनी पड़ती है? एक बात बताऊँ बेटा, अघोर पंथ के अंदर जाने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि जीते जी अपना पिंड दान कर देना। पिंड दान का मतलब होता है कि इस दुनिया से नाता तोड़ देना, अपने परिवार, गृहस्थी जीवन, परिवार, माता पिता सबसे रिश्ता तोड़ देना। सबसे पहला अघोर पंथ के अंदर वो क्रिया होती है। उसके बाद में शिव साधना करनी पड़ती है। और उसके बाद में शमशान साधना। जब हम शमशान को जागृत करते हैं ना बेटा, तो यहाँ पर भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी पूरी तरह से हमारे अधीन होती है बेटा। जब हम शमशान घाट को जागृत करते हैं तब दूसरी बात, तीसरा जो काम होता है वो होता है शव साधना। एक शव को जागृत करना। शव साधना, शिव साधना, शमशान साधना, शव साधना, ये 3 क्रिया होती है। ये 3 क्रिया करने के बाद में एक अघोरी पूरी तरह से संपूर्ण नहीं होता है। फिर भी उसके अंदर नाम को षष्ठकर्म करने पड़ते हैं। षष्ठकर्म का मतलब समझते हो? 6 शमशान घाट, 6 शमशान घाट उसके अंदर आता है। कामाख्या का शमशान घाट, त्र्यंबकेश्वर का शमशान घाट, बगलामुखी, रजूरप्पा, और एक होता है ये मणिकर्णिका घाट है। और ये 6 शमशान घाट सिद्ध करके पूरी तरह से एक अघोर पंथ के अंदर इंसान पहुंचता है। कई कड़ी तपस्या, कई कड़ी साधना करके एक अघोरी पूरी तरह से पूर्ण अघोरी बनता है। बाबा जी एक बात पूछूं मैं आपसे, ये भी होता है कि कुछ अघोरी पखंड भी करते हैं या नहीं? आपके इस लाइन में ऐसे आते हैं लोग, कुछ आते हैं? देखो बेटा, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन कई अघोरी हैं वो अपना पेट पालने के लिए कुछ गलत तरीके से काम करते हैं। हमने जैसे काचे कलवे के बारे में सुना है। हाँ, ये होता क्या है काचा कलवा? कच्चा कड़वा जी। ओहो बेटा, ये जो कच्चा कड़वा है ना, ये हर कोई साधक या अघोरी उसको सिद्ध नहीं कर पाता है।
अघोरी जो होता है, जो साधक होता है, हैं, वो अघोरी है। वो जैसे कच्चा कड़वा आप बोल रहे हो, कच्चा कड़वा क्या होता है? सबसे बड़ी चीज़ तो है कि ये मैंने कई लोगों से ये चीज़ देखा है कि बोलते हैं मेरे पास कच्चा कड़वा है, मेरे पास कच्चा कड़वा है, मैं ऐसा कर दूं, मेरे पास वो है, फलाना है, डिकाड़ा है। जो असली साधक होगा, असली अघोरी होगा, वो कभी भी उस चीज़ की नुमाइश नहीं करेगा बेटा। कहीं पे भी दिखा दिया कि मेरे पास ये कच्चा कड़वा है, देखो ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कहीं पे भी नुमाइश कर दी। कच्चा कड़वा नहीं होता ऐसा बेटा। कच्चा कड़वा 3-4 पेड़ है, उसके अंदर ही वो वास करता है। आकड़े का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है, उसके अंदर वो वास करता है। समय समय के ऊपर है ना, वो अपनी जगह चेंज करता रहता है, क्योंकि एक समय होता है। मैं आपको असली चीज बता रहा हूँ आपको कि हकीकत में कच्चा कड़वा होता क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुआ। 10 साल से छोटा बच्चा, 1 साल से लेकर के जन्म से लेकर के जो बच्चा होता है, वो पूरी तरह से संपूर्ण नहीं होता है, कच्चा मांस होता है। प्रेत योनि और देव योनि हमारे सनातन धर्म के अंदर है, शायद आपको पता नहीं होगा। देव योनि और प्रेत योनि होती है। उस प्रेत योनि के अंदर है या देव योनि के अंदर है वो बच्चा जो मरा हुआ है, जो मरा हुआ बच्चा है वो देव योनि के अंदर है या प्रेत योनि के अंदर है, जब तक वो पता नहीं लगा सकते तब तक उसको सिद्ध नहीं कर सकते। एक साधक को इतना पता होना चाहिए कि ये बच्चा देव योनि में है या प्रेत योनि में है। वो पता लगाने के बाद में ही अगर 3 दिन के अंदर अंदर उसको सिद्ध कर लिया तो वो कच्चा कड़वा एक प्रेत योनि के अंदर बहुत ही पावरफुल होता है। वो पावरफुल इतना होता है कि जहाँ चाहे वहाँ तबाही मचा सकता है। हमारे राजस्थान के अंदर उसको जरूटिया भी बोलते हैं और कई भाषा है उसके अंदर बेटा। बाबा जी जो भूत प्रेत होते हैं, हाँ? आत्मा होती हैं, जे होती हैं, आपका कभी इनके साथ वास्ता पड़ा है कभी? बिल्कुल पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है बेटा। भूत, डाकनी, पिचासनी, चुड़ैल जो भी मैंने अभी आपको बताया है, बहुत होते हैं बेटा। हैं? अरे ये जो बियावान जंगल देख रहे हो आप, हैं? इसके अंदर भी मेरे सामने बहुत से आते हैं, लेकिन हमारा क्या बिगाड़ ले, हम तो महाकाल के भक्त है बेटा। हमें तो जहाँ दिन में भी डर लगता है। अहमदाबाद के अंदर जो प्लेन क्रैश हुआ था, हकीकत बात बता रहा हूँ आपको मैं आज। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसके बारे में आपको याद है क्या? कुछ मालूम है? याद है। मालूम है? वहाँ पर सैकड़ों बच्चे, बच्चियाँ, लोग वहाँ पर मर गए थे। मरे थे कि नहीं मरे थे? मरे थे। हैं? मरे थे ना। वहाँ जो घटना हुई थी उसके अंदर कई लोगों के जो है ना वो शरीर पूरी तरह से झुलस गए थे बेटा। वो एक दुर्घटना थी। वहाँ पर जो बच्चे बच्चियाँ अपना भविष्य बनाने के लिए हैं विदेश जा रहे थे, हैं, उनका भविष्य अधूरा रह गया बेटा। वहाँ के आजू बाजू जो नज़दीक में रहते हैं ना, हैं, उनको भूत प्रेत हैं और जो उनकी आत्माएं हैं वहाँ पर आज भी भटकती है। मैं एक बात आपको बता देता हूँ, जो बात बाबा जी ने वो जहाज की है। आज मैं जब गाड़ी में आ रहा था, एक पोस्ट मेरे सामने आई, मैंने वो पढ़ी। उस पे ये लिखा हुआ था कि जिस लड़के ने वो जहाज की वीडियो बनाई थी वो आज भी डिप्रेशन में है, उसको कुछ समझ नहीं लग रहा, वो इतना डरा हुआ है। इसका मतलब कि माहौल आज भी डरा हुआ है बेटा। वो चीज़ आज भी वहाँ पे डर का माहौल है। मेरे पास एक फ़ोन आया कि बाबा जी मेरी बच्ची है एक 17 साल की बच्ची है, हैं? वो पूरी तरह से डरी हुई है, मेरे घर वाले डरे हुए हैं। कभी कभी तो मुझे भी एहसास होता है कि मेरे पास से कोई गुजर रहा है, मेरे पास से कोई गुजर रहा है। वो जो घर था ना उनका, और मेरे इधर से भी कोई गुजर रहा है। मेरी बच्ची है ना एकदम से इतनी चंचल स्वभाव की थी, हैं, वो पूरी तरह से डरी हुई है, एक सहमी हुई है, कमरे के अंदर बैठी है। अगर उसको चाय पानी दे देवे, खा लेवे तो वो खा लेती है। पूरी तरह से मेरे घर के अंदर का माहौल है, पूरी तरह से। वो बंदा, मेरे भावेश नाम था उसका,
उनका नाम भावेश था। पूरी तरह से वो पूरी डरा हुआ माहौल बना हुआ था। मैं उस चीज़ को देखा, उनसे बोला कि बेटा आप अपनी बच्ची का फ़ोटो, नाम, डिटेल मुझे भेजो। मैंने उनका नाम, फ़ोटो, बच्ची का फ़ोटो भी दिखाया। उस चीज़ के अंदर मुझे एक चीज़ नज़र आई, उस घर का जो वीडियो है ना बेटा, है वो भी मैंने मंगवाया। उस घर के अंदर कम से कम 2 से 3 प्रेत आत्मा घूम रही थी और वो चीज़ को मैंने पूरी तरह से देखा, समझा। मैंने भावेश को फ़ोन किया कि बेटा आप कैसा भी करके मेरे पास आ जाओ, कैसा भी करके बच्ची को लेकर के मेरे पास आओ। मैं अपने स्थान पे तो नहीं बुलाता हूँ, लेकिन मैं लड़कियों को यहाँ पे नहीं बुलाता हूँ बेटा। उस बच्ची को मैंने देखा, एकदम से सुन वो लेकर के आया। उन्होंने मेरे को बोला भी, बीच में बोला भी कि बाबा जी कैसा भी करके आप जो भी लगेगा मेरे पास यहाँ पे आ जाओ, बच्ची यहाँ पर आने के हालात में नहीं है, हैं? लेकिन वो बच्ची को लेकर के आए बेटा। लेकर के आकर के मैंने उस बच्ची का हालत देखा ना बेटा, आप मान नहीं पाओगे कि वो पूरी तरह से बच्ची सुन के बैठी है। उसके अंदर उस बच्ची की आत्मा थी जो अपना भविष्य बनाने के लिए घर को छोड़ करके कहीं और अपना जिंदगी संवारने के लिए निकली थी। पूरी तरह से वो बेचैन थी। बच्ची को तो कुछ मालूम ही नहीं था। मैंने उस बच्ची के अंदर से कम भी 2 आत्मा को निकाला बेटा, 2 आत्मा को निकाला, पूरी तरह से उनको उस आत्मा से मुक्त किया बेटा। कितने बच्चे कितना अपना भविष्य बनाने के लिए जा रहे थे, हैं? उन चीज़ों को, उनका मन के अंदर जो स्वप्न था आगे बढ़ने का, वो पूरी तरह से टूट गया था बेटा। जो सुन रहे हैं उनके द्वारा मैं कई बार बोल चुका हूँ, फिर भी आपको बोल रहा हूँ कि वहाँ पर गायत्री मंत्र या कोई हनुमान चालीसा या कोई बड़ा अनुष्ठान हो, ताकि वहाँ का वातावरण शुद्ध हो। ये जो आपके पास कपाल है, ये असली है? क्या करते हो इसका आप? देखो देखो, नहीं देखो, खाली असली कपाल है बेटा। क्या करते हो आप इसका? ये जो कपाल है ना, है ये मैंने सिद्ध करके रखा है। ये जो कपाल, इसको बोलते हैं कपाल साधना। पहाड़ियों में, जंगलों में बैठ करके, अरे ये जब कपाल साधना हम करते हैं ना बेटा, ये पूरी तरह से गुप्त रूप से, गुप्त जगह के ऊपर बैठ करके की जाती है। ये जो कपाल है ना, मेरे से भी बड़ा अघोरी है, उनका कपाल है बेटा। ओके। मेरे से भी बड़ा अघोरी था ये, उनका कपाल है ये। मैं आपको बताऊं ना तो पूरा रात निकल जाएगा। जब कपाल, अब एक अघोरी जब मरता है तो इसका दाह संस्कार कैसे करते हैं। अरे ये जो कपाल साधना ना बेटा, इसको कम से कम साधना करने के अंदर 3 से 4 महीने का समय लगता है। ये एक गुरु के मार्गदर्शन में बैठ कर के की जाती है। इसके लिए 6 महीने पहले से ही तैयारियां चालू हो जाती है। 6 महीने पहले से तैयारी चालू हो जाती है। और गुरु से जो अपना जो प्रिय शिष्य होता है ना, उसी को जब कपाल साधना के समय आता है तो एक गुरु अपने प्रिय शिष्य को वो मंत्र बताते हैं जब कपाल साधना सिद्ध हो, और उसको 3-4 महीने तक जब करना पड़ता है बेटा, तब जाकर के कपाल साधना सिद्ध होती है। और इससे हम है ना जो भी चाहे वो करवा सकते हैं बेटा। मैं इसके बारे में ना नहीं बता सकता हूँ ज़्यादा। बाबा जी ये बोलते हैं कि वशीकरण हो जाएगा, वशीकरण कर देंगे, क्या सच में वशीकरण हो जाता है? देखो बेटा, वशीकरण, आप बोल रहे हो वशीकरण सच में हो जाता है। वशीकरण आदिकाल से चला आ रहा है। आदिकाल समझते हो जी? बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है। वशीकरण एक ऐसी चीज़ है कि उसको मंत्रों को और करना वो हर किसी के बस की बात नहीं है बेटा। आजकल के लोग हैं वो चमकीले वस्त्र धारण के, वही बात है कि बैठ जाते हैं मैं वशीकरण कर दूंगा, मैं वशीकरण कर दूंगा, हैं? हर किसी के बस की बात नहीं है बेटा वशीकरण करना। वशीकरण करने के लिए कई तपस्या, कई साधना और कई चीज़ों से गुजरना पड़ता है, जब तब जाकर के वशीकरण सिद्ध होता है। वशीकरण के अंदर पता है आपको बेटा, है कामरू कामाख्या है, तारापीठ है, माँ कामाख्या है, और ये जो रजुरप्पा है, बगलामुखी है,
वहाँ पर जाकर के साधना करनी पड़ती है, हैं? और ये जो कई लोग हैं कि उनको यहाँ तक पता नहीं है कि वशीकरण का मंत्र क्या है। असली वशीकरण करने वाले लोग हैं ना, हैं, वो बहुत कम है बेटा। असली वशीकरण के बारे में जानने वाले कई लोगों को यहाँ तक पता नहीं है कि वशीकरण का असली मंत्र क्या है, कैसे किया जाता है वशीकरण, कौन सी विधि से किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। बहुत प्रकार के वशीकरण हैं। वशीकरण है, महावशीकरण है, कामरू कामाख्या वशीकरण है, हैं? और कामदेव वशीकरण है, मकरा वशीकरण, बहुत से वशीकरण है बेटा। लेकिन उनको किस जगह, कैसे, कौन सी जगह के ऊपर कौन सा मंत्र का उच्चारण करना है, कहाँ जाकर के उसको सिद्ध करना है, वो उनको पता नहीं है। मैं वशीकरण कर दूंगा, मैं वशीकरण ऐसा नहीं होता बेटा। वशीकरण है ना, उसके लिए कड़ी तपस्या और दाम्पत्य जीवन को छोड़ करके हमारे जैसे इस शमशान घाट के अंदर आकर के बैठना पड़ता है, तब जाकर के वशीकरण मंत्र। और कई देवी स्थान जो मैंने आपको बताया अभी, हैं, तारापीठ है, कामरू कामाख्या है, हैं, और त्र्यंबकेश्वर है, वहाँ पर बैठ करके षष्ठ कर्म करने पड़ते हैं, तब जाकर के वशीकरण मंत्र वो सिद्ध होता है बेटा। ऐसे हर किसी के बस की बात नहीं है वशीकरण सिद्ध करना। बाबा जी आज की बात करूं मैं, घर में पति पत्नी में क्लेश रहता है, रिश्ते टूट जाते हैं, तलाक हो जाता है, क्या कारण मानते हो आप? कारण तो देखो बेटा, मैं आपको बताऊं, बहुत कारण है इसके अंदर। मैं आपको मन से बोलूं कि इसके अंदर एक नहीं कई कारण हैं। कोई अपने घर को चलाने के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन को चलाने के लिए, अपने गृहस्थी जीवन को चलाने के लिए एक सहनशीलता, जो शरीर के अंदर, जो मन के अंदर सहनशीलता होनी चाहिए ना, वो आजकल के बच्चों के अंदर बिल्कुल नहीं है बेटा। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। दूसरी बड़ी चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि मन लोभी मन लालची, मन चंचल चित चोर, मन के मति न चालिए, मन पलक पलक कहीं और। कहने का तात्पर्य है बेटा कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, हैं, वो है ना, ओहो ये तो बहुत सुंदर लड़की है, ये बहुत औरत है, वो अपने घर परिवार को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ करके ख़त्म कर देते हैं बेटा। वो किसी के चक्कर में चले जाते हैं, किसी और के चक्कर में चले जाते हैं। ये जो डिवोर्स होने का कारण पूछ रहे हो ना बेटा, हैं, कि क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कारण है? बहुत से कारण हैं। मन के अंदर कई लोग होते हैं कि वो मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं बेटा, हैं। मैं आपको एक हकीकत कहानी बता रहा हूँ। मेरे पास एक विदेश से फ़ोन आया था बेटा। वो बच्ची ना पूरी तरह से मेरे सामने रो रही थी जी। कि बाबा जी, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो यहाँ पर कमाया था, हैं, मेरा जो पति था, हैं, उसको मैंने यहाँ की नागरिकता देने के लिए, हैं, और मैंने ऐसा काम किया। वो पूरी तरह से दुखी थी। वो बच्ची इतनी परेशान थी कि मेरा पति मुझे छोड़ करके, हैं, और किसी और के साथ में रह रहा है। 1 साल हो गया उसको। मैं पूरी तरह से दुखी हूँ बाबा जी। मेरा बच्चा है 1.5 साल का। मैं फिलहाल में यहाँ पर है ना, दूसरे के यहाँ पर किराए पे रह रही हूँ। मैंने उनका नाम फ़ोटो मंगवाया बेटा। नाम फ़ोटो मंगवा कर मैंने देखा कि एक चुड़ैल प्रकृति की औरत उसके पति को कुछ क्रिया करके अपने कंट्रोल में करके रखी थी। बच्ची के लिए प्रेम प्यार जागृत किया है, तब जाकर के वो इंसान उसके पास आया। पूरी तरह से आज भी वो खुश है, उनका बच्चा खुश है, उनका परिवार खुश है। ये जो समस्या है ना, आज से नहीं, तकरीबन 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, है, वो आज उनका परिवार, घर परिवार सब खुश है। जो हमारे बहन भाई हैं, हाँ, इधर से इंडिया से जो बाहर जाते हैं, वहाँ पर वो PR भी वो पक्का होना चाहते हैं। अच्छा। वहाँ के निवासी बनना चाहते अच्छा। हैं। उसमें अड़चनें आ जाती हैं। काफी लंबा समय लग जाता है, किसी की पूरी उम्र निकल जाती है, लेकिन वो वहाँ का निवासी नहीं बन पाता। लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। उसका कोई समाधान है? कभी कभी तो क्या है कि कई बच्चे हैं, वो पूरी तरह से अपना पूरा जी जान लगा देते हैं, मैं विदेश में जाऊं, विदेश जाऊं, वहाँ पर जाकर के अपनी ज़िंदगी है उसको सफल करूं।
हैं। और कई बच्चे होते हैं कि वो वहां पर पहुंचने के बाद में भी वापस यहाँ पर आ जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है ना। हैं? ये जो कारण है उसका मेन कारण मैं आपको बता रहा हूं कि जो बच्चे हैं यहाँ से निकल करके जाना चाहते हैं, उनके अंदर कुछ न कुछ अड़चन, बाधा, दिक्कतें वो आती रहती है। उसके अंदर मेन जो कारण है उनका विदेश योग बंदिश, विदेश में जाने का योग पूरी तरह से बंधा हुआ है। फिर कैसे ठीक करें हम उसको? और दूसरी बात होती है कि आसपास के जो लोग होते हैं जलन भावना से हैं, वो कुछ क्रिया करके योग बंदिश को कर देते हैं कि ये कभी भी आगे ना बढ़े। तैयारी कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको किसी तांत्रिक के द्वारा, किसी और के द्वारा वो बांध देते हैं। वो पूरी तरह से वो बंदा वहीं का वहीं रह जाता है। मैं इसके लिए आपको एक सही बात बताता हूँ कि अगर आपको विदेश जाना है तो एक विशेष अनुष्ठान होता है, विशेष अनुष्ठान होता है जो नदी किनारे, तालाब के किनारे या समुद्र के किनारे वहाँ पर विशेष अनुष्ठान होता है। उस अनुष्ठान को किए बगैर, योग बंदिश को खोले बगैर कोई बंदा ऐसी अड़चन आ रही है, बार बार में वो मेहनत कर रहा है, जाकर के वापस आ रहा है, तो उसके अंदर सफलता नहीं मिल रही है, तो उसका योग बंधा हुआ है। और उस योग को खोलने के लिए नदी किनारे, तालाब किनारे या समुद्र किनारे बैठ करके विशेष अनुष्ठान करवाना ही जरूरी है। विशेष अनुष्ठान होता है वो जो रास्ते खोलने का, वो पूरी तरह से हर किसी के बस की बात नहीं है बेटा। वो कोई सिद्ध पुरुष, कोई साधक वही इसको कर सकता है। बाबा जी, आज का जो टाइम है, जो आज समय चल रहा है, इसमें लव मैरिज के जो ज़्यादा केस आते हैं लव मैरिज के, लेकिन ऐसा होता है कई बार लड़की भी मान जाती है और लड़का भी मान जाता है। उनके जो मापे हैं, पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, वो नहीं मानते। तो ऐसा भी कोई उपाय है कि जो लव मैरिज है वो रिश्ता कभी टूटे ना और वो रिश्ता जेड़ा है सही तरीके से हो जाए? बिल्कुल है बेटा। क्या है? देखो, मैंने आपको बताया कि कई प्रकार के वशीकरण होते हैं। वशीकरण, महावशीकरण, कामदेव वशीकरण, मकरा वशीकरण, बहुत से प्रकार के वशीकरण होते हैं बेटा। एक बात जरूर बताना, लव मैरिज हो गई, घर का क्लेश होगा, विदेश जाने का चाहत होगी, इन सभी के जो वशीकरण है अलग अलग है। अलग अलग है, अलग अलग है। एक मैं बोल रहा हूँ 18 प्रकार के वशीकरण होते हैं जी। 18 प्रकार के वशीकरण होते हैं बेटा। हैं? ये जो आपने मेरे को पूछा है, हाँ, लव मैरिज, लव मैरिज जो उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर कोई उनका परिवार वाला या घर वाला नहीं मान रहा है तो उसके लिए विशेष वशीकरण होता है, मकड़ा वशीकरण। ये क्या होता है? मकड़ा वशीकरण होता है बेटा पूरी तरह से मकड़ जाल। जैसे जिस इंसान, जो भी बच्चे आपने बताया भी बच्चे बच्चियां प्यार करना चाहते हैं, उसके परिवार को नहीं मान रहे हैं, तो उसके लिए मकड़ा वशीकरण किया जाता है। मकड़ा वशीकरण इतना प्रभावशाली, इतना पावरफुल है कि उसके अंदर जिस परिवार के ऊपर करो ना, तो 7 से 8 लोगों के ऊपर एक साथ में वो कवर कर लेता है पूरी तरह से। वो हैं मकड़ा वशीकरण करने के बाद में उनके परिवार वाले, रिश्तेदार हैं, वो सब मान जाते हैं बेटा। जो लोग प्रेम ब्याह करवाना चाहते हैं वो आते हैं आपके पास? बिल्कुल आते हैं। क्या बहुत से क्या, लोग हैं। क्या प्रॉब्लम बताते हैं, दिक्कत क्या बताते हैं बेटा? आपको? कोई तो बताते हैं मेरे माता पिता नहीं मान रहे हैं, कोई बोलता है मेरा लड़का वो किसी और के चक्कर में है, कोई बोलता है मेरा किसी और से चक्कर है। बहुत से परेशानी आती है बेटा। अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं कि मैं इस चीज़ को ना देख करके हैरान रहता हूं कि भाई मैंने कितने लोगों का तो घर बसा दिया और कितने लोगों को मैंने ना भी बोल दिया क्योंकि वो खुद गलत है। अच्छा, ऐसे भी देखना पड़ता है कि ये प्रेम सही है, ये प्रेम झूठा है, ये भी देखना पड़ता है बेटा, देखना पड़ता है।
एक मन का प्रेम हो गया, एक तन का प्रेम हो हाँ? गया। ये देखते हो? देखते हूँ, देखने के बाद में ही काम करते हैं हम। जो सही है वो करते हो? सही है वो कर देते हैं। आपको फिर परख कैसे होती है? क्योंकि हम तो आपको सच नहीं बेटा बताएंगे। एक आपने बोल दिया कि परख परख, तो हम तो महाकाल के वक्त है बेटा, हैं? जी। हम यहाँ पर है ना, कौन सी नेगेटिव है, कौन सी अच्छी चीज है, कोई गलत है, कोई चीज है, वो हमको पता नहीं होगी क्या है? तुरंत पता चल जाती है बेटा। कोई गलत है सही है उसके बारे में तुरंत पता चल जाता है। उनके नाम जाति स्थान फोटो से नाम पता तुरंत पता चल जाता है बेटा। जो तन का प्यार करते हैं वो भी आपको आगे झूठ बोलते हैं कि नहीं हम तो मन का प्यार करते हैं, हमारा देखो प्यार बेटा, सच्चा है? बहुत से लोग हैं जी। बहुत से आते हैं जो सही लगा उसका किया, नहीं तो नहीं करते हैं। वो सच्चा है वही का सफल होगा। बिल्कुल बिल्कुल होता है। फिर इसका कोई समा होता है? समय नहीं होता है बेटा, ये कभी भी कोई घड़ी। मैं अकोगोरी हूँ, मैं मेरी साधना है। जब मैंने काम पे बैठ दिया, साम दाम दंड भेद यहीं पे। शायद मेरी भाषा आप नहीं समझ रहे हो। नहीं समझ गया मैं। समझ गया बाबा जी। शाम दाम दंड भेद भाव सब कुछ। हाँ, लेकिन सही होना चाहिए। जन कल्याण के लिए निकले हैं, किसी की परेशानी है, किसी की दिक्कत है, उसको दूर कर देते हैं। आप ये जरूर बताएं कि कौन सी परेशानी का आप जो हल कर देते हैं? लव मैरिज होगी, घर का क्लेश हो गया, कारोबार में कमी होगी, ये सभी हैं और भी है? बहुत सी है बेटा, काम कारोबार के अंदर भी होता है। हमारा जो कारोबार है, मान लो हम उन पर खर्च भी कर रहे हैं लेकिन उनसे हमें कोई लाभ नहीं हो रहा, उसका भी फिर कोई वशीकरण उपाय होता है? बिल्कुल होता है बेटा। आज मैंने मेरे पास कई लोग आते हैं जो करोड़पति है, वो रोड पे आ जाते हैं। जो करोड़पति है ना, वो रोड पे आ जाते हैं और पूरी तरह से अपना धंधा पूरी तरह से चौपट हो जाता है, हैं? और पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। अब आपके शरीर में कोई तकलीफ है, तकलीफ है, 1 महीना 2 महीना 10 दिन 15 दिन आप सहन कर लोगे, हैं? कभी न कभी तो डॉक्टर के पास जाओगे कि नहीं जाओगे? जाना पड़ेगा। लेकिन घर के अंदर जो दिमक लग रहे हैं, उनको कोई नहीं देखता है बेटा, हैं? वो जो पैसे कमाए वो व्यर्थ में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? जो करोड़पति है वो रोड पे आ गया, उनको पता नहीं चलता है बेटा। जो घर के अंदर जो ऐसी क्रिया होती है, काम कारोबार पूरी तरह से नज़र दोष होता है, किसी गुप्त शत्रु द्वारा कर दिया जाता है और पूरी तरह से वो है ना परेशान हो जाता है, तब जा कर के हैं वो लोग है ना किसी को बोलते हैं बाबा जी हमको बचा लो। ऐसी स्थिति के अंदर बेटा कि घर के अंदर सबसे पहला होता है कि घर के अंदर कोई भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हो, उसका सही समय पे सही तरीके से इलाज करवा लेवे तो वो इंसान संभल सकता है। और ये जो इसको हमारी भाषा में बोलते हैं सर्व कार्य सिद्धि अनुष्ठान। अगर घर के अंदर जो समस्या है उनको पूरी तरह से हवन कुंड के अंदर जला करके राख कर देते बेटा। हम पूरी तरह से जो भी है दिक्कत बाधा किया कराया जो भी है उसको हवन कुंड के अंदर दबा करके जला करके राख कर देते हैं कि वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। अरे एक बात बताऊं आपको बेटा, हैं? इसके लिए एक यंत्र भी है जी। वो यंत्र आप सुनोगे, आप भी बोलोगे बाबा जी 7वां पवन काल का 12 ब्रह्मदेव, 1 माही परमेश्वरी, 14 पवन निवास, 2 पक्ष निर्मली, 13 देवी देव, अष्टभुजा परमेश्वरी, 11 रुद्र महादेव, 16 कलाम निपुणी, त्रिलोकी मेहरबान, दशाधारी इच्छाधारी, 5 मुखी महावीर, 9 नाथ, 6 अखंड दर्शन, 15 तिथि जान, 4 कूट में नाच रही मेरी शमशान की वासनी कालका, हर मुश्किल करे आसान बेटा। हैं? ये जो यंत्र है ना हर समस्या का समाधान करता है बेटा, हर चीज के अंदर सफलता तरक्की उन्नति देता है बेटा। सर्व कार्य सिद्धि अनुष्ठान बोलते हैं बेटा इसको। बाबा जी एक बात बताना हमें, जो ये है ये क्या है? इसको पुतली वशीकरण, ये पुतली है, ये डोल है जी। डोल वशीकरण, ये हमारे वशीकरण के अंदर काम आती है जी।
इसका भी कोई समय होता है? बिल्कुल होता है, समय नहीं होता है। जब हम काम पे बैठ गए तब हमको ये काम करना है। इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके जिसके ऊपर वशीकरण करना है, जिसके ऊपर हमको साधना करनी है, उसके लिए ये काम करते हैं। एक और सवाल बाबा जी मेरे मन में आया, बहुत सारे जिनकी शादी हो गई है, मियाँ बीबी है, लेकिन घर में संतान नहीं है, उसका भी कोई उपाय है? बेटा आपने एक बहुत ही, मैं उस औरत के बारे में अपने दिल से, अपने मुंह से क्या बयां करूं, जिसके संतान नहीं है। जिस औरत को संतान नहीं है, उसके मन के ऊपर, उसके दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी। पूरी तरह से वो तड़पती है, बेचैन होती है। आस पड़ोस के जो लोग होते हैं ना, वो उनको बच्चा देने से भी डरते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ हो जाएगा। पूरी तरह से उसको लोग है ना बांझ कहते हैं, बांझ। हाँ, ये बात तो है, उनको बच्चा नहीं फड़ाते, नफरत करते हैं, लोगों करते से। हैं। हाँ बिल्कुल, ये सच्चाई है। उस और जो बच्चा किसी पड़ोस में रोता है, उसके मन के अंदर कितनी तकलीफ होती होगी, मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता बेटा। हैं? और ये जो चीज़ें हैं ना, हैं, वो कहीं पे कोई बच्चा हंस रहा है, वो अपने गोद में खिलाना चाहती है, हैं? फिर इसका उपाय बाबा जी? उपाय बेटा कि कई जो है ना, हैं जी, एक मैं आपको बताता हूँ, हकीकत कहानी बताता हूँ बेटा। आप सुनो मेरी बात को, ध्यान से सुनना इस बात को, कि मैंने ये जो जिस औरत को बच्चा नहीं होता है ना, उसके बारे में बता रहा हूँ बेटा। कि मेरे पास एक बच्ची का फ़ोन आया कि बाबा जी मेरी शादी को 7-8 साल हो गया, मुझे संतान प्राप्ति नहीं है। मैंने कई डॉक्टर, दवा, दारू सब कर ली। मेरा पति मेरे साथ में, लेकिन उसका पति भी उसको बहुत प्यार अच्छे से रखता था बेटा, उसका ख्याल रखता था, हैं? वो बच्ची पूरी तरह से रो रही थी, दुखी थी कि बाबा जी मैं सब जगह जाकर के थक चुकी हूँ, लेकिन मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। मैंने उनका फ़ोटो, उनके पति का फ़ोटो, नाम, स्थान, गोत्र सब कुछ मंगवाया। मैंने देखा, पूरी तरह से देखा था बेटा, हैं? वो बच्ची शादी से पहले ही बांझ बन चुकी थी। अच्छा, शादी से पहले ही बांझ बन चुकी थी वो। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी, कि ये जो औरतें होती है, जो कई जो तांत्रिक होते हैं, कई लोग होते हैं, वो कुछ करके उसका बांझपन का जो है वो करके किसी चौराया होता है ना, 4 रास्ता होता है, जी, वहां पर ले जा करके उस चीज को रख देते हैं, जिसको टूना बोलते हैं। हैं? वो टूना, वो बच्ची थी, हैं? वो पूरी तरह से परेशान थी, दुखी थी कि मैं चाह कर के भी मेरे को संतान नहीं है। मेरे शादी को 7-8 साल हो गए बाबा जी। मैंने पूरा उनका डिटेल देखा कि उसका किए किराए के ऊपर पाँव रखा हुआ था जी। वो पूरी तरह से दुखी थी। मैंने उनको बोला बेटा आप चिंता मत करो, मुझे समय चाहिए, इस चीज़ को तोड़ने के लिए मुझे समय चाहिए। उस बच्ची का जो है कोख बंधा हुआ था, किसी और का जो काम था उसके ऊपर आया था, उसको मैंने तोड़ा बेटा। और उस चीज़ को आज वो बच्ची है ना, उसको संतान प्राप्ति भी है, वो खुश भी है बेटा। बाबा जी जो लोग दुखी हैं किसी भी कारण से, उनका प्रेम ब्याह नहीं हो रहा, उसका कारोबार नहीं है, उसके घर में संतान नहीं है, वो लोग आपसे संपर्क करना चाहते हैं, आपसे तालमेल करना चाहते हैं, उसका कोई समय होता है आपको फ़ोन करने का? मेरे शिष्य के पास है बेटा, मैं नहीं रखता हूँ, मैं तो काम के अंदर रहता हूँ। मेरा शिष्य है, उनके पास ही नंबर रहता है, वही बात करता है बेटा। हम बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम बात नहीं करते हैं। लोग तो ऐसे होते हैं बाबा जी, जब कोई गुजर जाता है तो जो शमशान घाट है वो गांव से इतनी दूर बनाते हैं कि उधर ना जाना पड़े, पता नहीं क्या होगा, कोई भूत प्रेत ना हमारे पीछे लग जाए। तो आप कैसे रहते हैं शमशान घाट में? बिल्कुल रहते हैं बेटा, हम महाकाल के भक्त है बेटा। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। एक बार बताऊं आपको, अकाल मृत्युओं मरे जो कर्म करे चंडाल का।
काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का बेटा। यहाँ पर ये जो भूत प्रेत हैं उस सब हमारे अधीन है। कई सिद्धि साधना शक्तियाँ मैंने हासिल करके रखी है। मेरे पास खुद के पास भूत प्रेत है बेटा। मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके बारे में, मैं ज़्यादा हो ना वो दिखाना नहीं चाहता जी। उसकी खोज में निकला हूँ। अघोर पंथ बोले तो अघोर पंथ शव साधना, शिव साधना, शमशान साधना और ये कपाल साधना है करने के बाद में अघोर पंथ के अंदर मैंने जो है ना बचपन में अपना पिंडदान कर दिया था। मर गया मैं दुनिया के लिए, लेकिन जन कल्याण के लिए कोई मेरे पास सिद्धि शक्ति है, वो जन कल्याण के लिए मैं करता हूँ। जो हम लोग का रूटीन है, जो हम रोज़ाना में खाते पीते हैं, ऐसा ही आपका है? रहना सहना तो मैंने देख लिया कि आपका हमारी तरह नहीं है बेटा। हमारा है कि हमको जो मिला वो खा लिया। जब हम साधना में तपस्या में बैठ जाते हैं ना, हमारी सिद्धि हासिल करने बैठ जाते हैं, फिर कभी कुछ नहीं खाते? बिल्कुल नहीं खाते। जब कपाल साधना करते हैं, जब शिव साधना करते हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं है बेटा। हम हठ योगी है। हट कर लिया तो कर लिया कि हमको ये सिद्धि हासिल करनी है। हठ योगी है बेटा, हम तो अघोरी है। बाबा जी, जैसे हमारे मन में तो कभी लालच आ जाता है, ये चीज़ के लिए, वो चीज़ के लिए, ऐसे चीज़ के लिए। क्योंकि मैं तो सवाल आपसे ता पूछ रहा हूँ ये सवाल, क्योंकि हमारी जो वृत्ति है, हमारी जो सोच है, हम तो उसी तरह से आपसे पूछ रहे हैं। आपका नहीं कभी मन करता? आपको तो देखो लोगों की परेशानियां आप दूर करते हैं। आपको तो वो कोई कहता होगा कि बाबा जी हम आपको ये दे देंगे, आप जहाँ से उठ जाओ, कहाँ पर रहते हो, आपको अच्छी सी गाड़ी ले देंगे, अच्छा सा कोई बंगला ले देंगे। आपका नहीं मन नहीं करता कभी? बेटा मैं एक अघोरी हूँ। मैं एक अघोरी हूँ, मुझे इन चीज़ों की जरूरत भी नहीं है। अघोरी है ना, हैं? ज़्यादातर गुप्त स्थान के ऊपर आपको मेरे पास आने में कितनी दिक्कत हुई आपको पता होगा। है ये तो दिक्कत है बाबा जी, बहुत दिक्कत हुई है, बहुत दिक्कत हुई है, बहुत हुई है। तो आप ये गाड़ी बंगला नहीं, मुझे तो ये शमशान घाट ही प्यारा है बेटा। यहाँ पर सुकून मिलता है, आनंद मिलता है बेटा मेरे को। और मैं अपने शमशान घाट को, बाबा जी बोले आवाज़ भी इधर से देखो कैसी आ रही है, डरावनी। ऐसे लगता है भी पता नहीं भूत प्रेत बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं जी। तो बेटा हमको है ना नई गाड़ी बंगले का शौक है, नहीं किसी और का शौक है। मुझे तो उस महाकाल का, महादेव का शौक है कि उससे कब मेरा मिलन हो जाए। मैं तो महाकाल को पाने के लिए निकला हूँ बेटा। ठीक है जी। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल बेटा। सो दर्शकों, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ निकलना पैना, टाइम 12:30 हो गया। बाबा जी ने बता दिया कि अब आपको जाना चाहिए, ये समय ठीक नहीं है और हम जहाँ रुके हैं वहाँ जाएंगे। आप ऐसे करना, कमेंट बॉक्स में अपने निजी विचार है जो ज़रूर लिखना और बाबा जी से संपर्क करते रहना। जुड़े रहो मलूका टीवी के नाल। धन्यवाद।